हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चे, आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, बेचैन थे कि सर आपने अपने चैनल पे अनाउंस कर दिया है कि सर हम क्लास 6, 9 और 11 तीनों क्लासेस को पढ़ाएंगे, और अभी तक आप क्लास 6 वालों के लिए कोई भी ऐसा वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड नहीं किए हैं अपने चैनल के थ्रू। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हम लोगों के लिए भी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप पूरा चीज़ों को जान जाएंगे। और आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया कि आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपके मैथमेटिक्स में, आपके गणित में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, इसका पाठ्यक्रम बताने वाला हूँ। यानी कि जो 20 प्रश्न को जहाँ से आपकी एग्जाम में लाया जाता है वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि बाबू आप इतने चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो 20 प्रश्न बनते हैं वह आसानी से कर ले जाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करके अपने सीएचएस में सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो ये बताऊंगा ही, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है आपको आज मैं देने वाला हूँ। यानी कि हमारा शिक्षा हब चैनल आज बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। आखिर वह सरप्राइज क्या है? आपके हित के लिए है और आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, और इस वीडियो में आराम से आप बने रहेंगे, एक कॉपी और पेन लेंगे और जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको नोट करेंगे, और साथ ही साथ अपने सरप्राइज को भी आप लेकर ही जाएंगे कि आखिर आपके लिए हमारे द्वारा क्या दिया जा रहा है, इसको आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आखिर वह 20 प्रश्न का निचोड़ कहाँ है, आप अपना तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपका रणनीति क्या रहना चाहिए कि सिलेक्शन आराम से आपका हो जाए, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको एक ही चीज़ करना होगा, बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, तभी जाकर वह आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अपने आते हैं अपने टॉपिक पे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे कुछ लाभ मिले तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर करना, ठीक है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस को, यानी कि गणित के पाठ्यक्रम को। सबसे पहले बाबू मैं बता दूं कि 2023 के लिए मैं यह सिलेबस आप लोगों को दे रहा हूं। अब इसके लिए आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर पिछले 2 वर्षों से हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराया गया है, यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले 2 वर्षों से नहीं हुआ है, ठीक है? यानी कि 21 में भी नहीं हुआ और ये 22 में भी नहीं हुआ, इसके पहले हुआ था। तो अभी आपका जो चल रहा था ई लॉटरी बेस और मेरिट बेस पे आपकी स्कूल में एडमिशन। लेकिन बाबू कहीं ना कहीं 2023 में आपका एंट्रेंस होना सुनिश्चित है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला था 2022 में पेरेंट्स के अंदर। तो इस पर तो एंट्रेंस होना सुनिश्चित है। और आपके मन में यही होगा कि नहीं हुआ है 2 वर्षों से हमारे एग्ज़ाम, तो हमारे सिलेबस में कुछ ना कुछ कहीं परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि कुछ भी ऐसा परिवर्तन आपके सिलेबस में नहीं होने वाला है। अगर हो भी जाता है हम मानते हैं, लेकिन होने वाला नहीं है। अगर हो भी जाता है तो हम आपके साथ हैं, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि जितना भी मैं सिलेबस बताऊंगा वो सारा का सारा सिलेबस हटाकर कुछ नया ऐड किया जाए, ऐसा नहीं है। एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसको हटा दिया जाएगा या कुछ ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? इतना मेरे ऊपर विश्वास जरूर रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि आपके मैथमेटिक्स में यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 20 प्रश्नों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करके गुजरना होगा, तभी आप यह 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं और 20 क्वेश्चंस का आंसर सही में सही दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करा रहा हूँ अपने चैनल पे, इसके थ्रू आप अपने तैयारी को
शुरू करेंगे और तैयारी करेंगे। अगर आप अपने से तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखें और ध्यानपूर्वक देखें। आपको हम बताएंगे कि आप हमारे साथ जुड़कर कैसे अपने CHS एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉलीगन है। आपको बता दें कि हमारी क्लासेस दोनों लैंग्वेज में चलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है पॉलीगन है, यानी कि बहुभुज है। यह टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें कि ऐसा आप कभी नहीं सोचेंगे कि हम जो क्लास 5th में पढ़े हैं वहीं लेवल हमारा CHS क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम्स में ही रहने वाला है। आपका लेवल थोड़ा सा हाई जरूर रहेगा, थोड़ा सा नहीं मतलब हाई, तो लेवल हाई तो रहना उचित है। क्योंकि आपको बता दें क्लास 11th में आपका जो है 11th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें बोला जाता है कि आपका जो लेवल रहेगा क्लास 10th का रहेगा। लेकिन उसमें जब प्रश्न बनते हैं तब बाबू आपको मालूम होना चाहिए 12th का जो बेसिक होता है उससे प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आप आराम से फॉलो ज़रूर करेंगे अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। दूसरा हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखीय समीकरण जो है हमारा, ये भी है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा आपको बता दें लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होते हैं 2x 3x। आप लोगों ने कभी कभी अपने से बड़े भैया या सीनियर जो होंगे उनको इक्वेशन सॉल्व करते हुए देखे होंगे। 2x - 3x = 0 होता है, ऐसे करके बहुत सारा A+AB+, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं बाबू, आपका इसमें इक्वेशन बनते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर एक चीज़ का समाधान आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो और मुख्य रूप से हम बातें इस टॉपिक पे अपने क्लासेस के थ्रू करेंगे जब इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा हमारा बीजगणित है, जिसको हिंदी में हम लोग बीजगणित कहते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक बात आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसमें से कितने बच्चे चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना और कितने बच्चे चाहते हैं हिंदी मीडियम में पढ़ना। मुझे कमेंट इस बात को लेकर ज़रूर करेंगे आप, ताकि हम अनुभव कर सकें कि हमारे चैनल पे कितने ऐसे स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं और हिंदी मीडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखते हैं क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ ऐसा इसमें टॉपिक है जिसका नाम नहीं जान रहे होंगे अभी तक, क्योंकि वह अभी अभी क्लास 5 में है। ठीक है, अभी अभी है, 4th पास करके 5 में आए हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर एक चीज़ को बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक, यानी कि आपके एग्ज़ाम में जितने लेवल के प्रश्न बनते हैं वहाँ तक आपको मैं तैयार करूँगा अगर हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो। चलिए इसके बाद हम बात ही कर लेते हैं कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स है, आपको मालूम है अगर आपने पहले वाला वीडियो देख रखा है तो। और यह ऑनलाइन कोर्स आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से कुछ भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारे शिक्षा हब चैनल पे ही आपको यह ऑनलाइन कोर्स यानी कि क्लासेस आपको मिलने वाला है, जिसका नाम होगा हमारा सिलेक्शन बैच। इसमें आपको संपूर्ण चीज़ें दिया जाएगा, 100% जो आपका सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा, मेरे द्वारा किया जाएगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके द्वारा हमारी स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से इनरोल्ड हो सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच को। और ज्वाइन करने की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 0% है, कोई कॉस्ट नहीं है। आप इस पर अपना नेम और किस क्लास में इनरोल होना चाहते हैं इसको आप सेंड करेंगे, अपना नाम जो है और अपना जो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस थोड़ा सा डिटेल सेंड कर देना है, जो भी आपका डिटेल है। लेकिन मुख्य रूप से अपना नाम और जो क्लास के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह सेंड करना अति आवश्यक है। आप कर देंगे, आपको हमारे बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो रहा बात, अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सिलेक्शन बैच में इनरोल्ड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपने डिटेल को सेंड ज़रूर करेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बाबू। रहा बात सरप्राइज़ का, तो यह आपका सरप्राइज़ नहीं है, यह आपका हक है जो मैं आपको दिया हूँ। इसके पहले ही मैं अनाउंस कर दिया हूँ कि आपको जो भी है कोर्स हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। हम अपने पूरे कोर्स को फ्री में पढ़ाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है, आपको हम बता देते हैं। क्योंकि बाबू आपकी स्कूल में यानी कि CHS में हमारे सीटों की संख्या बहुत कम है। क्या है, हमारे सीटों की संख्या बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डालते हैं, यानी कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा है इसकी मांग, किसकी, हमारे CHS की। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है 5 नंबर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावनाएं, इसको हम प्रायिकता भी बोलते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन आपको एंट्रेंस देना है, कंपटीशन है, हाई कंपटीशन जाता है इसका, तो इसको आपको पढ़ना होगा। क्योंकि सीटों की संख्या कम है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेवल को कुछ हाई रखा जाता है, जिसके कारण बच्चों की संख्या जो हो वो इंक्रीज किया जाए, घटा दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, ताकि कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिसको सिलेक्शन दिया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो है मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, आपको इसको तैयार करना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हम सीधे बोले इसको हिंदी में तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आपके बन जाते हैं, अच्छे खासे वेटेज है आपका इसका। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि लाभ और हानि क्या है, मैं आपको प्यारा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं बता सकूँ। थोड़ा सा मैं मोटी माटी बातें करूँगा ताकि यहाँ से एक कंसेप्ट बन सके आपके दिमाग में, अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो। देखिए लाभ की बातें पहले करते हैं, तो लाभ का मतलब ही होता है हमारी बचत, जो लाभ कमाते हैं आप। ठीक है, पहले एक बातें आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप किसी से, अपने दोस्त से अगर किसी भी चीज़ को 5 रुपया में, सॉरी 8 रुपया में खरीदते हैं और अन्य लोगों से इसको आप 10 रुपया में बेच देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी भी चीज़ को अपने दोस्त से या किसी दुकानदार से 8 रुपये में खरीदते हैं और किसी अन्य लोगों से आप बेच देते हैं कितने रुपये में, 10 रुपये में, तो इसमें आपको 2 रुपया बचा, क्योंकि आपने खरीदा था 8 में और बेचा कितने, 2 रुपये में। तो 8 रुपया में खरीदा था तो 8 रुपया तो आपके पास आ ही गया, लेकिन आपने बेचा 2 रुपया, 10 रुपया में, तो उससे ज़्यादा 2 रुपया आपने लिया, तो यही 2 रुपया आपका बन जाता है, लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। समझ गए, अच्छी बात है। मुख्य रूप से इसको हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे क्लासेस के थ्रू। चलिए थोड़ा सा हानि को भी मैं बता दूं। हानि के लिए आपको क्या करना है, हानि के लिए बस इसको इन्वर्स कर दीजिए। हम देखिए, हम बताते हैं, अगर किसी भी चीज़ को दुकानदार या अपने दोस्त से 10 रुपये में खरीदते हैं और इसको 8 रुपये में बेच देते हैं, तो आपने खरीदा 10 में, बेचा कितने में, 8 में बेचा, तो यहाँ से 2 रुपया का नुकसान हुआ, आपका घाटा लगा इसमें, तो यह 2 रुपया जो हो जाएगा आपका हानि हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इस पे कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्ट को कवर करना होगा। यह छोटा सा एक प्यारा सा एग्जाम्पल था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यह बताती हैं आपको, लेकिन इस पे अनेकों तरीके से प्रश्न बनते हैं जिसको हम आपको क्लासेस के थ्रू कवर कराएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बातें करते हैं, ताकि जो आपका सिलेबस है उसको बता सकें और साथ ही साथ आपका जो सरप्राइज है वो मैं दे सकूं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है, पावर एंड एक्सपोनेंट, यानी कि घात और घातांक है। घात और घातांक को आप समझ रहे होंगे, घात और घातांक यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपको कभी कभी सुने होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो जान भी रहे होंगे, 2 के पावर 2 या 2 के पावर 4 या 5 के पावर 5, ऐसे बोला जाता है, ऐसे लिखा भी जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या है, इसमें कैसे, किस प्रकार से, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं,
हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले टॉपिक को, नेक्स्ट वाले जो हमारा सिलेबस है इस पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको आप पढ़े होंगे। उसके बाद एक क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि घन और घनमूल, इसको भी आप जान रहे होंगे, इससे परिचित होंगे। उसके बाद हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, और इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम के थ्रू ही पढ़ेंगे, चाहे इसको अलग करके पढ़ लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का हिंदी हमारा होता है संख्या पद्धति होता है। क्या होता है? संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, और नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फैक्टराइजेशन है, यानी कि गुणनखंड है। आपको बता दें कि आपको कभी कभी बोला जाता है गुणनखंड विधि से किसी प्रश्नों को सॉल्व करना। आखिर यह गुणनखंड क्या है, यह फैक्टराइजेशन क्या है, आपको आपके एग्जाम में इसका लेवल क्या है, इसके लिए कैसे प्रश्न बनते हैं, इसको देखेंगे। और अंत में हमारा एक टॉपिक और बच जाता है एलसीएम और एचसीएफ है। अब बच्चे इसमें बहुत ही ऐसे अच्छे प्रश्न बनते हैं इसका। और एक और हमारा टॉपिक है जिसको आप लिख लेंगे, टाइम एंड स्पीड है। क्या लिखेंगे? आप लोग लिख लेंगे कि एक और आपका टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड स्पीड, ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड। आप लोग इसको भी लिख लेंगे। और जो मुख्य रूप से और भी टॉपिक जो बच जाते हैं हम आपको मिसलेनियस में कवर करा देंगे, ठीक है, पूरा मिक्स करके हम उसको उसमें कवर करा देंगे। तो कोई भी टेंशन लेने की बातें नहीं है। आपका मुख्य रूप से है जो 16 टॉपिक है, इसको कवर करते हैं तो आपकी एग्जाम में यहाँ से 20 प्रश्न आसानी से कवर हो जाएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन जो है आपका आराम से कवर कर लेंगे यहाँ से आप। रहा बात आपके सरप्राइज का, तो चलिए हम आपको बता ही दे रहे हैं, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर आखिर हमको सरप्राइज क्या देने वाली हैं। तो देखो बच्चों, आपके लिए आप लोगों ने तो देख ही लिया, CHS क्लास 6 के लिए मैथ का क्लासेस कॉम्बिनेशन है। आपकी क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है, और जो क्लासेस चलेगी आपकी मैथ की चलेगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्लासेस आपको मैथमेटिक्स के लिए ही शुरू किया जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे, और यह सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं आया। इतना कवर करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आप इसमें कवर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो यह जो सरप्राइज़ है बच्चे आप लोगों के लिए है। तो आपकी क्लासेस कब से शुरू किया जाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी टाइमिंग क्या रखा जाए, क्योंकि आप कहाँ पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते होंगे कहीं, और या ट्यूशन भी करते होंगे, उसको आप लोग अपना टाइम को मैनेज करके एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर बता देंगे कि आपके लिए टाइम क्या रखा जाए। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब हम लोग मिलेंगे उसमें मैथमेटिक्स की पहला चैप्टर को, जो भी हमारा टॉपिक होगा, जो आसान से आसान टॉपिक को हम सबसे पहले शुरू करेंगे, ताकि आपको मैथ से डर ना लगे। तो उसको हम लोग कवर करेंगे, उसी के क्लासेस में हम लोग आप से मिलेंगे, और आसानी से हम लोग मैथमेटिक्स को कंप्लीट करके और भी सब्जेक्ट की तरफ आगे मूव करेंगे। तो बच्चे, आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और जो बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।